After textbook question number 8A, now I am going to explain textbook question number 8C. लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 8A का सिचुएशन समझ लिया और उसका किस तरह लेजर बनाया जाता है, किस तरह जरा एंट्री पास किया जाता है, वो आपने देखा। आज के अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सी सिचुएशन आपको दिया है उसको किस तरह जरा एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। So try to understand the question first. Question 8C. Konark Limited forfeiture 50 shares of rupees 10 each. Konark Limited ने टोटल 50 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, ऐसे 50 शेयर 50 शेयर्स फॉरफीचर कर दिए। रुपीज़ 8 कॉल्ड अप। अब ये ज़रा अच्छी तरह समझ लो। देखो, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन कंपनी ने डिमांड किया था सिर्फ अभी 8 रुपया भरो। अब 8 रुपया भरने के लिए कहने के बाद भी ये जो 50 शेयर है ये फॉरफीचर क्यों हो गए? द शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ 3 पर शेयर, क्योंकि ये 50 शेयर जिसने ये शेयर लिए थे उसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं भरा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपनी ने टोटल 8 रुपीज़ का डिमांड किया है। आउट ऑफ दैट 8 रुपीज़ इस बंदे ने 5 रुपीज़ भर दिया है, लेकिन रिमेनिंग 3 रुपया ये नहीं भर सका और इसके लिए कंपनी ने इसका शेयर फॉरफीचर कर दिया। फॉरफीचर कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया। अब ये शेयर फॉरफीचर करने के बाद कंपनी ये शेयर दूसरे किसी को री इशू कर सकती है। और देखो, लेटर ऑन ये जो 50 शेयर थे, सो लेटर ऑन इसमें से 30 शेयर्स ऑफ दीज री इशूड एट ₹7 पर शेयर। कंपनी ने ये जो 50 शेयर थे उसमें से 30 शेयर 7 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिए। मतलब 1 रुपये का घाटा कंपनी ने ले लिया है और वो पूरे शेयर 7 रुपीज़ में कंपनी ने री इशू कर दिए। अगेन, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेजर एक्सप्लेन किया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का लेजर, मैं उसका प्रोफॉर्मा वापस एक बार आपको बताना चाहता हूँ। वो एक बार समझ लो, लास्ट लेक्चर में समझ में आया होगा। अभी और एक बार समझ लो तो परफेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले आपको लिखना होता है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें आप वो अमाउंट लिखते हो जो शेयर फॉर फ्यूचर से आपको मिला है। मतलब इस क्वेश्चन में 8 रुपये में से 5 रुपये कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। वो 5 रुपये को जब हम मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट मिलेगा वो हम इधर सबसे पहले लेजर बना के उसका एंट्री करेंगे। ओके, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स। इसके बाद ये टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी मैंने बताया था। जो कंपनी ने शेयर फॉर फ्यूचर किए उसमें से जो री इशू किए उसका तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन जो री इशू नहीं किए, अभी तक री इशू करना बाकी है, वो आपको इधर लिखने होते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन में। सो फॉर फ्यूचर शेयर्स विच नॉट येट री इशूड, ये हो गया 2 बात। और तीसरा इम्पॉर्टेंट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के डेबिट में आपने अगर आपका शेयर री इशू किया, लेकिन वो री इशू कम कीमत में किया, जैसे अभी ये शेयर का कंपनी को टोटल 8 रुपीज़ चाहिए था, लेकिन कंपनी ने री इशू 7 रुपीज़ में किया है, तो कंपनी को 1 रुपीज़ का घाटा होने वाला है। तो अगर इस तरह कंपनी को लॉस होता रहेगा तो वो एंट्री आप इधर डेबिट में पास करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये तीनों अमाउंट लिखने के बाद जब आपके पास बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को हम कहेंगे दैट इज़ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वापस हम इसको एक बार जब लेजर बनाएंगे तब वापस एक बार देख लेंगे। बट अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लेजर कैसे बनेगा और किस तरह कैपिटल रिजर्व निकलेगा वो देखते हैं। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस वाइज मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूँ। कोनार्क लिमिटेड फॉर फ्यूचर 50 शेयर्स ऑफ 10 each ₹8 कॉल्ड अप। ओके, टोटल 50 शेयर 10 रुपये के हिसाब से फॉर फ्यूचर हुए हैं, लेकिन कंपनी ने 10 रुपये का डिमांड नहीं किया है। कंपनी ने कॉल्ड अप बोला है सिर्फ 8 रुपीज़। इसका मतलब कंपनी को
50 शेयर के पीछे सिर्फ 8 रुपये चाहिए था, मतलब 400 रुपये कंपनी ने डिमांड किया था। उसमें से ये 50 शेयर जिस शेयर होल्डर के पास थे उसने 3 रुपया नहीं भरा है। देखो ये अंडरलाइन लाइन वही बता रही है हमें, द शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर। सो नहीं भरा है उसको हम बोलेंगे नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑफ 50 शेयर्स। 3 रुपया नहीं भरा, इसका मतलब 5 रुपया भरा होगा। सो पेमेंट ऑफ ₹5 ऑफ 50 शेयर्स। तो अगर मैं 50 शेयर के पीछे 5 रुपया भरता हूँ तो इसका मतलब मैंने ₹250 कंपनी में भर दिया है। तो यही हमें लेजर में सबसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट के लेजर में सबसे पहले यही अमाउंट हमें लिखनी होती है। तो चलो लेजर बनाते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट साइड में बाई इक्विटी, ये देखो प्रोफॉर्मा भी बोला है ना, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वो लिखता हूँ मैं, दैट इज़ 250। इसके बाद मैंने बताया था कंपनी के पास टोटल 50 शेयर फॉरफीचर हुए, उसका क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये जो 50 शेयर फॉरफीचर हुए उसमें से 20 शेयर्स येट नॉट रीइशूड, तो कंपनी ने 20 शेयर रीइशू नहीं किए हैं। तो 20 शेयर के पीछे, एक शेयर के पीछे 5 रुपये के हिसाब से 20 शेयर का 100 रुपया कंपनी का जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन में। 100 रुपीज़ कैसे आ गया समझा आपको। देखो टोटल 50 शेयर कंपनी फॉरफीचर के, उसमें से 30 शेयर कंपनी रीइशू किए, मतलब कितने शेयर रीइशू नहीं किए, 20 शेयर रीइशू नहीं किए। तो मैंने प्रोफॉर्मा एक्सप्लेन करते समय पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया है, जो शेयर कंपनी रीइशू नहीं करती, मतलब अभी तक वो रीइशू नहीं किए, बाद में करेगी कंपनी, उसका जो भी अमाउंट कंपनी के पास है वो टू बैलेंस कैरिड डाउन में लिखा जाता है, जैसे इस प्रॉब्लम में ₹100 है। और फिर तीसरा एंट्री, कंपनी को रीइशू करते समय कितना लॉस हुआ। लास्ट एंट्री देखो, लेटर ऑन 30 शेयर्स ऑफ दिस रीइशू एट 7 पर शेयर। 8 रुपये का शेयर, 8 रुपये कंपनी को चाहिए था लेकिन 7 रुपया ही कंपनी के पास आया, मतलब 1 रुपये का लॉस हो गया है। सो 30 शेयर्स रीइशूड एट अ लॉस ऑफ ₹1। लॉस समझ में आया कैसे, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था, अब वही शेयर कंपनी 7 रुपीज़ में रीइशू कर रही है, मतलब 1 रुपये का कंपनी को घाटा हो रहा है। तो 30 रुपये के पीछे, 30 शेयर के पीछे 1 रुपये से घाटा हो जाएगा 30 रुपये का। सो 1 × 30 रुपीज़। प्रोफॉर्मा में देख लो, देखो अंडरलाइन किया डेबिट साइड में मैंने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 रुपीज़। अब मैं ये तीनों एंट्री आपके माइंड में फिट कर लो। क्रेडिट साइड में फॉरफीचर का आया हुआ पैसा, डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन जो शेयर आपने रीइशू नहीं किए, और फिर डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपको रीइशू करते समय लॉस हुआ। अब मैं लेजर क्लोज कर रहा हूँ। 250 डेबिट में 250 माइनस करके मुझे कैपिटल रिजर्व मिलेगा 120। अब इसी लेजर के हेल्प से मैं जरा एंट्री पास करूँगा, लेट्स सी। नाउ यू कैन सी दैट लेजर ऑन योर स्क्रीन। वो जो लेजर हमने बनाया था जिसमें हमने कैपिटल रिजर्व 120 रुपये निकाला, तो वो आपके स्क्रीन पे है। तो अब इस लेजर को देख के हम सबसे पहले जरा एंट्री पहले कॉलम बना लेते हैं और पहला फॉरफीचर का एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो 400 आया। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर शेयर तो 50 थी, एक शेयर 10 रुपये का था, तो 50 × 10 500 आना चाहिए, तो आपने इधर 400 क्यों लिखा है। तो ये अच्छी तरह समझ लो, मैं बता रहा हूँ कॉल्ड अप 10 रुपया शेयर का फेस वैल्यू है, लेकिन फ़िलहाल कंपनी ने कॉल्ड अप बोला है 8 रुपीज़, तो हमें वो कॉल्ड अप वाला ही इधर अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8A में हमने टोटल 100 शेयर थे और एक शेयर 20 रुपये का था, टोटल 2000 लिखा था, क्योंकि उस क्वेश्चन में 8A में वो 20 रुपीज़ फुल्ली कॉल्ड अप था, पूरा 20 रुपये कंपनी ने डिमांड किया था, तो हमने 100 × 20 2000 लिखा था। लेकिन अभी के इस प्रॉब्लम में शेयर 10 रुपये का है, लेकिन फ़िलहाल कंपनी ने कॉल्ड अप बोला है 8 रुपीज़, तो वही आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि फ़िलहाल कंपनी ने अभी तक सिर्फ कॉल्ड अप किया है 8 रुपीज़। सो 8 इंटू 50 400। उसमें से फर्स्ट कॉल का 3 रुपये के हिसाब से 50 शेयर के पीछे 3 रुपये के हिसाब से 150 नहीं आया। और शेयर फॉर फ्यूचर मतलब 50 शेयर के पीछे 5 रुपये के हिसाब से 250 आया। जो पैसा आता है उसे शेयर फॉर फ्यूचर कहा जाता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में उसका पोस्टिंग होता है। नरेशन बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 50 शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब यही एंट्री लेजर में आपको दिखा दूँ। देखो लेजर में एंट्री क्रेडिट साइड में है और क्रेडिट का एंट्री मुझे अगर पास करना तो पहले अंदर का नाम फिर ऊपर का नाम। तो अंदर का नाम क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और ऊपर का नाम है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। वही एंट्री इधर देखो आपको इधर दिख रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 250। तो इस लेजर की ये एंट्री मेरी पास हो गई। अब ये जो 8 रुपये कंपनी को चाहिए था लेकिन कंपनी ने 7 रुपये में कंपनी वो शेयर्स री इशू किए हैं, उसका वर्किंग नोट समझ लो। टोटल 30 शेयर्स थे, उनका कंपनी के पास 8 रुपये के हिसाब से आना चाहिए था 240 रुपया, क्योंकि 8 रुपये कॉल्ड अप बोला है। बट आया कितना? कंपनी ने वो शेयर 7 रुपीज़ में री इशू किए हैं, मतलब 30 इंटू 7 आया 210 रुपया। तो 240 माइनस 210 30 रुपीज़ का इधर कंपनी को लॉस हो गया। तो अब ये एंट्री पास करते हैं री इशू का। तो जब भी इशू किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट आया 210। टू इक्विटी शेयर कैपिटल आना चाहिए था 240। 30 रुपये का इधर कंपनी को क्या हुआ है? लॉस हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 30 और ये आपको इधर लेजर में भी दिख रहा है। देखो नरेशन लिखते पहले बीइंग री इशू ऑफ 30 शेयर्स ₹7 पर शेयर एंड सफर्ड अ लॉस एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर ऑन 30 शेयर्स। ये लेजर में एक बार देख लो। ये देखो डेबिट में मैंने अंडरलाइन किया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 रुपीज़। तो ये भी मेरा लेजर का ये भी जरा एंट्री पास हो गया लेजर को देख के। अब लेजर में और एक ही पार्ट रह गया, टू कैपिटल रिजर्व। तो अगेन लेजर को देख के मुझे जरा एंट्री पास करना है। तो रूल आपको पता है, डेबिट का एंट्री रहेगा तो पहले ऊपर का नाम दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये मेरा लास्ट जरा एंट्री होगा। ओके, तो कैपिटल रिजर्व को अंडरलाइन कर दिया। देखो मैंने एंट्री पास कर रहा हूँ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 120, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120, बीइंग प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर रीइशू ऑन 30 फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। जो 30 फॉरफिटेड शेयर हमने रीइशू किया उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। और अभी भी द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ऑन 20 शेयर्स नॉट येट रीइशूड रिमेन्ड इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 20 शेयर अभी तक हमने रीइशू नहीं किए, इसके लिए उसका बैलेंस हमने दिखाया है टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8C हमने आज देख लिया। तो अगर आप 8A देखोगे फिर 8C देखोगे तो डेफिनेटली फॉर फ्यूचर और रीइशू का जितना भी डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।